हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक सिंपल सा कैलकुलेटर एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें प्लस और माइनस के दो ऑप्शन रखेंगे। तो इसका बेसिक लेआउट कुछ ऐसा होगा। एक ये हमारा हो गया लेआउट। इस पे नंबर 1, फिर यहाँ पे नंबर 2, और एक ये होगा एडिट टेक्स्ट, एक ये होगा एडिट टेक्स्ट। और हम दो बटन का यूज करेंगे, एक ये बटन, ठीक है। हमारा लेआउट जो होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। पहला जो नंबर 1 है वो टीवी नंबर 1 इसकी आईडी होगी। मीन्स जो टेक्स्ट व्यू नंबर 1 होगा वो टीवी नंबर 1 आईडी से जाना जाएगा। सेकंड होगा एडिट टेक्स्ट, जहां पे हम नंबर 1 की एंट्री करेंगे। फिर नंबर 2, फिर एडिट टेक्स्ट, ये सेकंड है। और यहाँ पे प्लस माइनस ये दो बटन हैं, जो बटन ऐड और बटन सब। अब यही जो लेआउट है मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में डिजाइन करूंगा। तो यहाँ पे ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो है। जैसे कि यहाँ पे देखें तो हमारा पुराना प्रोजेक्ट खुला हुआ है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल में जाएंगे, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे माय डेमो कैलकुलेटर, मैं कैलसी देता हूँ। इसके बाद हमारा कंपनी डोमेन net.anand.singh, और जो हमारा पैकेज नेम है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोकेशन चेंज कर सकते हैं अगर हमें किसी और लोकेशन में अपना प्रोजेक्ट सेव करना हो तो। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे जो मिनिमम एसडीके वर्जन है वो 4.03 सिलेक्टेड है। फोन एंड टैबलेट के लिए हम ये एप्लीकेशन बना रहे हैं, टीवी एंड वीआर के लिए अभी नहीं। नेक्स्ट पे, फिर इसके बाद हम यहाँ पे ब्लैंक एक्टिविटी लेंगे, फिर नेक्स्ट। और यहाँ पे एक्टिविटी का नेम जो हमने अभी तक देखा, दो एक्टिविटी बनती है, एक माई एक्टिविटी और एक्टिविटी मेन करके। तो मेन एक्टिविटी और एक्टिविटी, तो यहाँ से हम जस्ट उसके नेम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे टाइटल, जो जब एप्लीकेशन ऑन होता है तो हमने देखा था पुराने एप्लीकेशन में, जब एप्लीकेशन हम डिवाइस पे ऑन करते हैं तो वहाँ पे डेमो एप्लीकेशन आता है। तो उसकी जगह अगर हमें कुछ और दूसरा नाम लाना हो तो सिंपली यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं नेम देता हूँ माई कैलकुलेटर, सिंपली माई कैलसी, शॉर्ट एंड स्वीट। ओके, यहाँ पे मेरा नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। यस, बिल्डिंग माई डेमो कैलसी क्रैडल प्रोजेक्ट इन्फो। तो मेरा माई डेमो कैलसी जो प्रोजेक्ट है वो बन चुका है। यहाँ पे सिंपल यहाँ पे अगर दिखाऊं तो एक एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल आई है, और इसके बाद इस पैकेज के अंदर मेन एक्टिविटी और हमारी जो लेआउट फाइल होगी ये यहाँ पे। जब भी कोई नया लेआउट बनता है तो उसमें बाय डिफॉल्ट हेलो वर्ड आता है, इसको हम सीधे डिलीट बटन से डिलीट मार देंगे। और इसके बाद अपने हिसाब से जैसे हमें डिजाइन बनाना है, ये हमारा लेआउट ऑलरेडी हम पहले डिजाइन कर चुके हैं, तो इसी के अनुसार हम बनाएंगे। तो ये मेरा लेआउट है। अब सबसे पहले टेक्स्ट व्यू हम यहाँ पे ड्रैग करते हैं एंड ड्रॉप करते हैं। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट
जैसा हमारा यहाँ टेक्स्ट है नंबर 1, तो यहाँ भी नंबर 1 लिख देता हूँ। फिर जो हमने आईडी सेट किया है टीवी नंबर 1, तो यहाँ इसको टीवी 1 में कर दिया। फिर इसके बाद सेकंड एडिट टेक्स्ट हमने लिया है, तो यहाँ पे कई सारे एडिट टेक्स्ट हैं, जिसमें से ये प्लेन टेक्स्ट के लिए है, ये पासवर्ड के लिए है, ये न्यूमेरिक पासवर्ड के लिए है। हमें टेक्स्ट जो एडिट टेक्स्ट है उसमें नंबर वैल्यू चाहिए, इसलिए हम नंबर वाला एडिट टेक्स्ट लेंगे और इस पर डबल क्लिक करके मैंने इसकी भी आईडी यहाँ से हम चेंज कर दिए। जैसा आईडी हमने डिक्लेयर किया था वैसा ही आईडी यहाँ पे ईटी इंटर नंबर 1, तो ईटी इंटर नंबर 1। ये आईडी में क्यों चेंज कर रहा हूँ इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम इसका यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद हम अगेन टेक्स्ट व्यू यूज़ किए, यहाँ पे मैं डबल क्लिक किया, नंबर 2 लिख दिया, फिर इसकी आईडी जो है टेक्स्ट व्यू नंबर 2। फिर इसके बाद फिर से मैंने एक एडिट टेक्स्ट लिया है, तो ये हमारा एडिट टेक्स्ट है, यहाँ से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इसका नाम आईडी मैंने चेंज कर दिया। आईडी इसकी है ईटी नंबर 2, सॉरी इसकी आईडी है ईटी इंटर नंबर 2, ईटी इंटर नंबर 2। सेम इसकी भी चेक कर लेते हैं, ईटी इंटर नंबर से है। फिर इसके बाद डिज़ाइन में 2 बटन है, तो हम यहाँ से 2 बटन ले लेते हैं। एक ये बटन आ गई और ये हमारी दूसरी बटन है। डबल क्लिक किया इसके ऊपर और यहाँ पे प्लस कर दिया और इसको btn ऐड और इसको माइनस कर दिया, आईडी इसकी btn सब, जैसे हमारे डिजाइन में था उसके अनुसार हमने आईडी भी सेट कर दिया और यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दिया। ठीक है, ये हमारा अब जब हम यहाँ पे पहला नंबर इंटर किया, यहाँ पे सेकंड नंबर इंटर किया, इसके बाद हमें डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले कराने के लिए हम एडिट टेक्स्ट ले सकते हैं या फिर एक टेक्स्ट व्यू ले सकते हैं। तो डिस्प्ले कराने के लिए भी मैं एक एडिट टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ, तो यहाँ पे लास्ट टेक्स्ट व्यू लिया और इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इसको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ और इसकी जो आईडी है वो टीवी रिजल्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो डिज़ाइन में भी मैं कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक डिस्प्ले कराने के लिए एक टेक्स्ट व्यू लिया हूँ, इसकी आईडी जो है टीवी रिजल्ट है। सो ये हमारा बेसिक डिजाइन। अब ये जब हम इस पे डिजाइन टैब के बगल में जस्ट टेक्स्ट टैब है, इस पे मैंने क्लिक किया तो इसका जो भी अभी हमने डिजाइन किया है उसका पूरा ये एक्सएमएल कोड दिख रहा है। तो हमारा एप्लीकेशन है ये। अब मैं इस एप्लीकेशन को रन करके दिखाता हूँ।
तो हमारा एप्लीकेशन कुछ ऐसा दिखेगा जहाँ पे हम यहाँ पे कुछ नंबर इंटर कर सकेंगे, यहाँ पे नंबर इंटर कर सकेंगे और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू डिस्प्ले होगी। अभी यहाँ पे वैल्यू इसलिए डिस्प्ले नहीं हो रही क्योंकि इस लेआउट का हमने कोई बैकग्राउंड कोड नहीं लिखा। हम जैसा हमें पता है उसका बैकग्राउंड कोड हम मेन एक्टिविटी क्लास में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो दो बटन हमने यूज किया है, प्लस माइनस। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, बटन पे क्लिक कर रहे हैं। जब हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं तब यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है या फिर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे बटन पे हम जाएंगे, इस बटन पे, और इस बटन पे एक एंड्रॉइड प्रॉपर्टी होती है ऑन क्लिक, मीन्स जब हम इस पे क्लिक किए और यहाँ पे हम किसी एक फंक्शन का नाम दे देंगे, जैसे डू एड। सेम सब्सट्रैक्ट बटन में भी हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एंड्रॉइड ऑन क्लिक, मीन्स हमने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे डू सब। तो हमने दो फंक्शन का नाम दे दिया, एक डू एड और एक डू सब। तो अब हम अपने मेन एक्टिविटी में जाएंगे। यहाँ पे हम जो फंक्शन परफॉर्म कराना, जो एक्शन परफॉर्म कराना है उसका कोड लिखेंगे। तो जैसे हम वहाँ पे दो फंक्शन के नेम दिए हैं कि अगर बटन ऐड पे क्लिक हो तो डू सम नाम का फंक्शन कॉल होगा और बटन सब्सट्रैक्ट में अगर क्लिक होगा तो डू सब नाम का फंक्शन कॉल होगा। ये जो हमने यहाँ पे दो फंक्शन डिक्लेयर किए हैं, बटन पे क्लिक किया, डू एड एंड डू सब। सेम फंक्शन मैं यहाँ पे बनाऊंगा। तो फंक्शन बनाने के लिए सिंपल जो हम जैसा करते हैं, पब्लिक वाइड डू एड, और हमें व्यू से हम जो एक्शन परफॉर्म करा रहे हैं वो व्यू में परफॉर्म करा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे व्यू देना, व्यू का इंस्टेंस, व्यू आर्गुमेंट पास कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम व्यू लिखेंगे और इसके बाद तो ये हमारा एक फंक्शन बन गया। आर्गुमेंट में हम व्यू पास करा रहे हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल एल्ट और इंटर दबाने से जो व्यू में है वो इंपोर्ट हो जाएगा, एंड्रॉइड व्यू। सेम फंक्शन हम सब्सट्रैक्ट के लिए भी बनाएंगे, पब्लिक वाइड डू सब। यहाँ भी व्यू पास करेंगे। अब हमें देखा जाए हमारा जैसे ये एप्लीकेशन, तो यहाँ पे दो एडिट टेक्स्ट हैं, एडिट टेक्स्ट 1 है और एडिट टेक्स्ट 2। तो एडिट टेक्स्ट 1 से हमें वैल्यू लेनी है। तो वैल्यू लेने के लिए हम कुछ ऐसा करते हैं, एडिट टेक्स्ट का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, एडिट टेक्स्ट 1। इसके बाद फाइंड vyid r.id. अब जो हम वहाँ पे आईडी इंटर किए थे वो यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये num1 है, एडिट टेक्स्ट का आईडी, और इसको हम टाइप कास्ट कर देंगे एडिट टेक्स्ट से। सेम हम सेकेंड एडिट टेक्स्ट के लिए भी कोड लिखेंगे, v, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे सेकेंड का 2। तो एडिट टेक्स्ट 1 हो गया, एडिट टेक्स्ट 2 हो गया हमारा। अब यहाँ पे मैं दो मेथड यूज कर रहा हूँ, फाइंड व्यू, एक ही मेथड है फिलहाल, फाइंड vyid
ये मेथड में अगर मैं कंट्रोल प्लस राइट क्लिक करूं तो यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे, यहाँ पे आर्गुमेंट में हम आईडी पास कराते हैं, और अगर इसके बारे में पढ़े, फाइंड ए व्यू दैट वाज आइडेंटिफाइड बाय द आईडी एट्रीब्यूट फ्रॉम द एक्सएमएल दैट वाज प्रोसेस्ड इन हैशलिंग ऑन क्रिएट। सो इसका मतलब है कि सिंपली हम क्या करते हैं, ये वाला जो हमारा व्यू है उसका रेफरेंस हम एडिट टेक्स्ट 1 पे देते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये एडिट टेक्स्ट जो है वो किस व्यू से रिलेट करता है। मीन्स हम जैसे हमारे पास ये दो एडिट टेक्स्ट हैं 1 और 2, तो हमारे जो क्लास फाइल है उसे कैसे पता चले कि वैल्यूज जो वैल्यू है वो कहाँ से आ रही है। तो वो करने के लिए हमें रेफरेंस क्रिएट करना पड़ता है, व्यू का रेफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। तो जो पहला व्यू है हमारा एडिट टेक्स्ट जो व्यू है उसका रेफरेंस हमने यहाँ पे सेट किया, और सेकंड जो एडिट टेक्स्ट व्यू है उसका रेफरेंस हमने यहाँ पे दिया है। तो हमें यहाँ पे दोनों की आईडीज देनी पड़ेंगी ताकि हम जो हमारा एक्टिविटी क्लास फाइल है वो जान सके कि ये वैल्यूज कहाँ से आ रही है। फिर हम दो इंटीजर वैल्यू लेंगे, इंट ए इज इक्वल टू एडिट टेक्स्ट 1। ऊपर हमने रेफरेंस क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे एक गेट टेक्स्ट नाम की मेथड होती है जिससे हम टेक्स्ट लेते हैं और डॉट टू स्ट्रिंग, और इसे इंटीजर से पास करा देंगे। टाइपकास्ट इंटीजर से करिए ताकि जो भी वैल्यू आए वो इंट में कन्वर्ट हो जाए। सेकंड इंट बी लिया मैंने, सेम और ये एडिट टेक्स्ट 2 से वैल्यू आई। थर्ड हमें शो कराना टेक्स्ट व्यू में, तो हम टेक्स्ट व्यू का भी रेफरेंस हमें क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि हमें व्यू में वैल्यू सेट करनी है। अभी हमने वैल्यू यहाँ पे दो जगह गेट किया है, अब वैल्यू सेट करने के लिए भी हमें रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम टेक्स्ट व्यू का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें रिजल्ट नाम दे देते हैं इसका। टेक्स्ट व्यू रहने देते हैं, टेक्स्ट व्यू थर्ड, वो थर्ड टेक्स्ट व्यू था। इसके बाद फाइंड व्यू बाय आईडी r.id .pv रिजल्ट, ये हमारा थर्ड था, और इसको हम टाइपकास्ट करा देंगे टेक्स्ट व्यू से। ओके, अब यहाँ पे टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट नाम की एक प्रॉपर्टी होती है जिससे हम टेक्स्ट सेट करते हैं व्यू पे, और यहाँ पे हम a और b का एडिशन प्लस करा देंगे, a प्लस b। अब जैसे जो a है और b है इंटीजर में है तो हमें इसे स्ट्रिंग में टाइपकास्ट करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ a प्लस b, ये हमारा टोटल कोड हो गया एडिशन का। हम इसको रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने नंबर 1 इंटर किया, यहाँ पे दूसरा नंबर इंटर किया, प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पे 3 आ गया, मीन्स 2 + 1 3। नंबर चेंज किया 3, प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पे 4 आ गया। सेम हमें सब्सट्रैक्शन मेथड के फंक्शन के साथ भी करना है, तो वहाँ भी यही सब यूज होगा। तो मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ।
और सेम जहाँ पे प्लस है यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ और फिर से मैं इसको रन करता हूँ कोड को। तो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम रन हो गया है। अब मैं यहाँ पे 5 लिया, यहाँ पे 6 लिया, प्लस किया 11 आया, माइनस किया तो -1 आया, क्योंकि 5 - 6 -1। तो हमारा ये कैलकुलेटर एप्लीकेशन बन चुका है। अब हम इसके कुछ बेसिक्स पे ध्यान देते हैं। पहला हमने इस पे क्या क्या किया। सबसे पहले हम लेआउट डिज़ाइन किया है। डिज़ाइन में गए और यहाँ पे num1 num एडिट टेक्स्ट सबकी आईडी सेट कर दिया है, ताकि हम उन आईडीज के थ्रू वैल्यूज ले सकें और वैल्यूज सेट कर सकें, गेट कर सकें और वैल्यूज सेट कर सकें व्यू पे। तो यहाँ पे फिर इसके बाद 2 बटन लिया है। बटन हमारे ये हैं और इसके बाद बटन पे हमने 2 फंक्शन डिक्लेयर किया है। कौन से इवेंट पे? ऑन क्लिक। तो एंड्रॉइड ऑन क्लिक प्रॉपर्टी हमने यूज किया, जिसपे हमने जो एडिशन का है उसमें डू एड किया है, डू एड फंक्शन बनाया है, और जो सब्सट्रैक्शन है उसमें डू सब नाम का फंक्शन बनाया है। इसके बाद हम अपने एक्टिविटी क्लास में गए। यहाँ पे डू एड नाम का एक मैंने फंक्शन क्रिएट किया हमारे जो एक्टिविटी क्लास है, और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस लेआउट में हमने ये फंक्शन डिक्लेयर किया है वही लेआउट यहाँ पे सिलेक्टेड होना चाहिए। मीन्स कंटेंट व्यू में वही लेआउट हमारा सेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने डू इट नाम का फंक्शन बनाया और जिसमें हम आर्गुमेंट पास किया व्यू का, क्योंकि हमारा जो भी हम फंक्शन परफॉर्म करा रहे हैं वो व्यू पे करा रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे व्यू पास किए। इसके बाद हमने एडिट टेक्स्ट से वैल्यू लेनी है, इसीलिए सबसे पहले एडिट टेक्स्ट का हमें रेफरेंस देना पड़ेगा। तो रेफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, फाइंड व्यू बाई आईडी। यहाँ पे हमने एडिट टेक्स्ट 1 और एडिट टेक्स्ट 2 का रेफरेंस दिया। इसके बाद यहाँ से हमने एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट, एक्चुअली जो गेट टेक्स्ट है उसका रिटर्न टाइप अगर हम देखें तो एडिटेबल है, तो हम इसको टाइप कास्ट करते हैं स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे हमने इसको स्ट्रिंग में टाइप कास्ट किया और उसको फिर से हमने अगेन टाइप कास्ट किया इंटीजर में, और हमने उसको ए में स्टोर कराया। इसके बाद अगेन जो हमारा सेकेंड है एडिट टेक्स्ट, उसकी भी वैल्यू लिया, उसको बी में स्टोर कराया। फिर इसके बाद हमें अब डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले कराने के लिए हम टेक्स्ट व्यू जो 3 है उसका हमने रेफरेंस क्रिएट किया, और उसके बाद एक सेट टेक्स्ट नाम का मेथड होता है, जिससे हम व्यू पे कोई भी वैल्यू जो टेक्स्ट व्यू है उस पर हम वैल्यू डिस्प्ले करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा a और b जो इंटीजर है, तो हमने a + b किया और इसको हमने टाइप कास्ट कराया स्ट्रिंग पे। और क्योंकि जो हमारा सेट टेक्स्ट मेथड है वो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट वैल्यू लेगा कैर सीक्वेंस, तो हमारा टेक्स्ट वैल्यू लेता है, तो इसलिए हम उसको स्ट्रिंग में हम टाइप कास्ट कराए। और फिर इसके बाद हमने उसको टेक्स्ट व्यू 3 में डिस्प्ले करा दिया। सेम मैंने सब्सट्रैक्ट मेथड के साथ किया, यहाँ पे माइनस मैंने लगाया और इसके बाद उस पर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू जो 3 है उस पर मैंने डिस्प्ले करा दिया। तो आप अगर इस प्रोग्राम को देखें पूरा, तो जो भी अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करें, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। और इस पे जैसे अभी कुछ फंक्शंस बच गए हैं, प्लस हो गया, माइनस हो गया, तो आप डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बनाएं, और अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो वो कमेंट करें, मैं उसको सॉल्व करूँगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी नॉलेज मिले, और सब्सक्राइब करें। ये कोड मैं पूरा गिटहब में अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट इसको डाउनलोड करके खुद भी टेस्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।